हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक है हमारा डिस्कशन का माइक्रोबियल बूस्ट टू हिमालयन ड्राई टॉयलेट्स। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, एक तो मैं आपको बताऊंगी ड्राई टॉयलेट्स क्या होते हैं और माइक्रोबियल बूस्ट की यहाँ पे क्यों बात की जा रही है। यहाँ पे लद्दाख और हिमाचल के हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात करने वाले हैं। और टॉपिक की तरफ चलते हैं उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी मंथ एंड सेल चल रही है, यूपीएससी का कोड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस कोर्स के लिए स्टडी 50% और एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। मंथ एंड सेल है इसलिए सिर्फ 30 सितंबर तक ही वैलिड है, सो हरी आप। बाकी आप यहाँ पे कोर्सेज के डिटेल्स देख सकते हैं, स्मार्ट कोर्सेज के, ऑल स्मार्ट कोर्सेज पे डिस्काउंट है। नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब साइंटिस्ट एक आइडिया लेके आए हैं, पोटेंशियली सेफ माइक्रोबियल कंकॉक्शन, जिससे वाटर कंजर्विंग ट्रेडिशनल ड्राई टॉयलेट्स को कोल्ड डेजर्ट्स में, जैसे लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, बहुत बर्फ़ पड़ती है, हिमालय के और ये जो रीजन्स है जैसे कि हिमाचल के हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ हो गए, यहाँ पे हम ह्यूमन वेस्ट को मैनेज करने की बात कर रहे हैं। और लोकल एग्रो इकोलॉजिकल नीड्स, काफ़ी हैवी हो गया, मैं थोड़े सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। आपने कंपोस्ट के बारे में सुना होगा, राइट? मैन्योर के बारे में सुनते हैं, खाद जिसको कहा जाता है। अब कंपोस्ट क्या होता है, एक मिक्सचर होती है जिससे सॉइल की क्वालिटी इम्प्रूव होती है, आपके क्रॉप्स बेहतर तरीके से ग्रो करते हैं। यूजुअली कंपोस्ट बनाने के लिए आप क्या करते हैं, ट्विग्स लेते हैं, पेड़ पत्ते लेते हैं, एनिमल एक्सक्रीटा भी ले सकते हैं, राइट? एनिमल वेस्ट हो गया, उसको मिक्स करके आप उसको सड़ने गलने देंगे, जिसको हम डिग्रेड बोलेंगे। बायोलॉजिकली वो डिग्रेड होगा बैक्टीरिया की मदद से, फिर आप उसको यूज़ करेंगे अपने जहाँ पे आप क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे। अब कंपोस्ट को सब्स्टिट्यूट किसने किया है रिसेंटली? केमिकल फर्टिलाइजर्स ने, राइट? केमिकल फर्टिलाइजर्स ने। लेकिन आपने अब सुना होगा ऑर्गेनिक खाना चाहिए, ऑर्गेनिक सब्जियां खाइए। तो ऑर्गेनिक में क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं किए जाते, इस तरह से नेचुरल कंपोस्ट जो है ये यूज़ की जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ का और रोल आता है जो मैंने आपको नहीं बताया, दैट इज ह्यूमन वेस्ट। ह्यूमन एक्सक्रीटा बोल लीजिए या फिर ह्यूमन फीसेस बोल लीजिए, जो भी वर्ड आप यूज़ करना चाहते हैं ह्यूमन वेस्ट के लिए। अब यहाँ पे ह्यूमन वेस्ट की बात की जा रही है कि अगर ह्यूमन वेस्ट को भी डिग्रेड होके हम मिक्स करते हैं ट्विग्स के साथ, लकड़ी के साथ, पेड़ पत्तों, डिकेड जो पत्ते होते हैं उनके साथ, तो हमारी बहुत अच्छी कंपोस्ट बनती है, राइट? सॉइल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। अब कोल्ड डेजर्ट्स में क्या प्रॉब्लम है, सर्दियों में पानी नहीं होता, पानी नहीं होगा, टॉयलेट को फ्लश कैसे करेंगे? तो लोग ड्राई टॉयलेट्स यूज़ करते हैं। ड्राई टॉयलेट्स के क्या फ़ायदे हैं कि एक तो यहाँ पे जो एक्सक्रीटा होगा, ह्यूमन वेस्ट जाएगा, बाद में इसको कलेक्ट करके जब ये डिग्रेड हो जाएगा आप कंपोस्ट की तरह यूज़ करेंगे और उस कंपोस्ट को अपने सॉइल में यूज़ करेंगे। तो ये ट्रेडिशनल मेथड हैं जो काफ़ी समय से यूज़ किए होते आ रहे हैं। और साइंटिस्ट का यहाँ पे मानना है कि ह्यूमन वेस्ट को यहाँ पे मैनेज अगर हम करें कोल्ड डेजर्ट्स में, तो लोकल एग्रो इकोलॉजिकल नीड्स जो है, एग्रीकल्चर और इकोलॉजी की जो नीड्स हैं, दोनों बेनिफिट होगा, एग्रीकल्चर को भी और इकोलॉजी को भी हम उसको पूरा कर सकते हैं। कैसे, आगे आगे जैसे टॉपिक समझेंगे आपको पता चलेगा। ड्राई टॉयलेट्स का मैंने नाम लिया, तो ड्राई टॉयलेट्स बता दूं आपको क्या है। ड्राई टॉयलेट्स आप उनको कहते हैं जहाँ पे पानी यूज़ नहीं होता। सपोज आप यूरिन पास करने जाते हैं या एक्सक्रीटा पास करने के लिए जाते हैं ह्यूमन वेस्ट, तो फ्लश नहीं करते उसको, वो ड्राई टॉयलेट रहता है। अब वो किसी भी तरह का हो सकता है, वेस्टर्न स्टाइल का भी हो सकता है या जिसको आप इंडियन स्टाइल बोलते हैं, किसी भी तरीके का हो सकता है। दोनों ही केसेस में जो एक्सक्रीटा होगा, चाहे वो यूरिन है या फीसिस है, वो एक ड्रॉप होल होगा, उसमें गिरेगा। ओके, तो इसको आप ड्राई टॉयलेट बोलते हैं, यानी कोई वाटर यहाँ पे विदाउट वाटर फ्लश नहीं करते आप। इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। फायदे क्या हैं यहाँ पे? एडवांटेजेस ये हैं कि आपको कांस्टेंट सोर्स ऑफ वाटर नहीं चाहिए, तो आप वाटर को कंजर्व कर रहे हैं। और स्पेशली ड्राई
एरियाज़ में या फिर जो हमारे कोल्ड डेजर्ट टाइप एरियाज आते हैं जहाँ पे पानी नहीं होता और सर्दियों में तो पानी जम जाता है जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर जाता है, तो वहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली वाटर नहीं चाहिए। इसको आप बना सकते हैं लोकली अवेलेबल मटेरियल्स के साथ, इसको बनाया जा सकता है बहुत सस्ते में, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है और हर तरह के यूज़र वेस्टर्न इंडियन कोई भी इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ये इसके एडवांटेजेस हैं, लेकिन थोड़े से डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस ये कि स्मेल यहाँ से थोड़ी गंदी सी ऑर्डर इसका आएगा, चाहे आप वेंट पाइप भी लगाएं, और एक्सक्रीटा का जो पाइल है वो आपको दिखता रहेगा, विजिबल होगा, अनटिल एंड अनलेस जो होल है वो बहुत डीप नहीं है। सो दिस इज़ वन थिंग, जो मॉडर्न लोग हैं, बच्चे जो सिटीज़ से जाते हैं वो इसको यूज़ करना पसंद नहीं करते। और ऊपर से अगर आप इसको प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं करेंगे तो वहाँ पे जो वेक्टर्स हैं, फ्लाइज हो गई, मस्कीटोज़ हो गए, ये सब ब्रीड कर सकते हैं और फ्लाइज इससे बीमारियां फैल सकती हैं अगर वहाँ पे प्रॉपर कवरेज नहीं है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। ये ड्राई टॉयलेट्स की बात हो गई। उसके बाद लोगों के कुछ सोशल एप्रीहेंशंस हैं, वो ड्राई टॉयलेट्स को यूज़ नहीं करते। वो कहते हैं थोड़ा अनहाइजीनिक कंडीशंस हो जाती हैं ड्राई टॉयलेट से। जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रही है, टूरिज्म इंक्रीज़ हो रहा है इन एरियाज़ में, लद्दाख की भी अगर आप बात करेंगे तो ये ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स यूज़ होना बंद हो गए। अब लोग उनको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। पहले इन ड्राई एरियाज़ में ट्रेडिशनली लोग यूज़ करते थे। यूज़ क्यों करते थे कि यहाँ से जो ह्यूमन एक्सक्रीटा जब डिग्रेड होता था तो ये उसकी कंपोस्ट बनाते थे और इस कंपोस्ट को अपने एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता था। तो पहले की सब्जियाँ बहुत अच्छी होती थी, उनमें केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ होते थे, तो ट्रेडिशनली लोग ऐसा करते थे। लेकिन अब जब से केमिकल फर्टिलाइजर्स भी आ गए तो भी लोगों को ड्राई टॉयलेट्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं लग रही। वो केमिकल अपने कैश क्रॉप्स ग्रो करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये कुछ सोशल एप्रीहेंशंस है। लेकिन अब इसमें करंट अफेयर क्या है कि साइंटिस्ट ने, जो CSIR इंस्टीट्यूट है हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी का, उन्होंने कहा अब ड्राई टॉयलेट्स की एक प्रॉब्लम है। ड्राई टॉयलेट्स जो हैं, जब आपने वहाँ पे एक्सक्रीटा पास किया, एक जगह एक्सक्रीटा इकट्ठा हो रहा है, अब आप वेट करेंगे कि ये डिग्रेड हो और फिर हम इसको एज अ कंपोस्ट यूज़ करें। अब आपने सोचा ये डिग्रेड कैसे होता है? इसको डिग्रेड करता है, ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया। अब आपको मालूम होना चाहिए बैक्टीरिया के बारे में एक बात, कि बैक्टीरिया जो है, जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो बहुत सारे बैक्टीरिया सही से काम नहीं कर पाते। ऑल्दो वो जिंदा रहते हैं, लेकिन उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत स्लो हो जाता है। अगर बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, उसकी फंक्शनिंग स्लो हो जाएगी, तो क्या होगा, जो एक्सक्रीटा वहाँ पे है, जिसको हम चाहते हैं कि वो डिग्रेड हो, उसका डिग्रेड होने का स्पीड भी स्लो हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम विंटर्स में आती है। इसका सल्यूशन लेके आया है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी। वो कहते हैं कि हम कुछ ऐसा बैक्टीरिया का कंकॉक्शन, मिक्सचर यूज़ करेंगे जो बैक्टीरिया कोल्ड टेम्परेचर को भी सह सके और प्रॉपर्ली वर्क करता रहे, ताकि कंपोस्ट जो है, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, जल्दी से डिग्रेड हो जाए और उसको कंपोस्ट की तरह हम यूज़ कर सकें। तो इसको कंपोस्ट बूस्टर इन्होंने कहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे बात हो रही है। करंट अफेयर यही है कि हमको इस तरह से यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है, उससे फ़ायदे क्या होंगे। लद्दाख का जो एक्शन प्लान है ऑर्गेनिक डेवलपमेंट का, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट की यही बात है कि भाई आप केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं वो यूज़ नहीं करना चाहते। तो लद्दाख का प्रॉपर प्लान है, एक्शन प्लान है ऑन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट। तो हम चाहते हैं कि हम इसको पूरा करें। ड्राई टॉयलेट्स ही इसमें मदद कर सकते हैं, वहीं से आपका इतना ज़्यादा कंपोस्ट आएगा, और यूनियन टेरिटरी को कार्बन न्यूट्रल बनाएं। इस प्लान की वजह से ट्रेडिशनल कंपोस्टिंग टॉयलेट्स को यहाँ पे बूस्ट किया जा रहा है कि ड्राई टॉयलेट्स यूज़ की जाए। अब ये जो बूस्टर यूज़ किया जाएगा, तो यही मैंने बताया, कोल्ड टॉलरेंट बैक्टीरिया को यूज़ करने की बात की जा रही है। उसके साथ प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे उसमें। तो ऑब्वियसली जब ये कंपोस्ट सॉइल में डाली जाएगी, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ होगा नाइट सॉइल, तो कंफ्यूज मत हुइए। नाइट सॉइल हम किसको बोलते हैं, ह्यूमन वेस्ट को ही नाइट सॉइल कहा जाता है। तो रिमेंबर दिस, कहीं पे नाइट सॉइल अगर आपका वर्ड दिखे उसका मतलब है ह्यूमन वेस्ट।
तो यहाँ पे हम इस कंकॉक्शन, इस बूस्टर को जो प्रिपेयर कर रहे हैं, एक तो कोल्ड टॉलरेंट बैक्टीरिया कंसोर्शिया होगा और इसमें प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। जब इसको आप सॉइल में यूज़ करेंगे जहाँ पे आप क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, तो आपके क्रॉप्स भी बूस्ट होंगे, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिलेगी। और ये प्रोडक्ट यूज़र फ्रेंडली है, ड्राई टॉयलेट यूजर्स इसको यूज़ कर सकते हैं और सेफ भी है, पैथोजेनिसिटी भी नहीं है, इससे कोई बीमारियां भी नहीं फैलती इस बैक्टीरिया को जो यूज़ करने की बात की जा रही है, ताकि जो एक्सक्रीटा है जल्दी डिग्रेड हो पाए। अब इसके फ़ायदे क्या होंगे? पानी बचेगा, बिल्कुल बचेगा क्योंकि वाटर यूज़ नहीं कर रहे। क्वालिटी कंपोस्ट, अच्छी कंपोस्ट बनेगी आपकी। एग्रो इकोसिस्टम रीजन का इम्प्रूव होगा और लोकल स्टार्टअप्स को भी, जो ऑर्गेनिक डेवलपमेंट अब लद्दाख करना चाहता है, तो कितने सारे स्टार्टअप्स को भी फ़ायदा होगा, तो लोकल स्टार्टअप्स को भी इससे फ़ायदा होगा। यहाँ पे मिक्स सॉल्यूशंस हैं कंपोस्ट बूस्टर के लिए। ड्राई टॉयलेट सिस्टम में वर्मी कंपोस्ट हो गया, बायो फर्टिलाइजर्स हो गए, अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की लद्दाख की बाय 2025 जो इन्होंने प्लान बनाया है। मेन यही है कि फार्मर्स को क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे हो रहा है, फार्मर्स उसको अडाप्ट कर सकें। अब यहाँ पे ड्राई टॉयलेट्स का क्या रोल है ऑर्गेनिक फार्मिंग में? टोटल क्रॉप्ड एरिया ले में कितना है? 10,223 हेक्टेयर्स और सिर्फ 0.2% जोग्राफिकल एरिया है जो कल्टीवेशन में है। टोटल क्रॉप्ड एरिया और टोटल एरिया जो कल्टीवेशन के अंदर है। टेम्परेचर सर्दियों में यहाँ पे आपको पता है कितना जाता है? -30। कैन यू इमेजिन? -30 में कौन सी सब्जियाँ आपकी ग्रो करेंगी? तो इसलिए बहुत ही नैरो विंडो लद्दाख के पास, लेह लद्दाख के पास बच जाती है समर्स की, जब वो एक्चुअल में वीट बार्ले ग्रो करते हैं। तो अब फ्यूचर क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स जैसे दिख रहे हैं कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, रिसीड हो रहे हैं, तो हमको वाटर कंजर्वेशन मेजर्स भी अपने स्ट्रॉन्ग करने कि पानी की कमी भी ना हो। ट्रेडिशनल मेजर्स को यहाँ पे इंक्रीज करना है, स्ट्रेंथन करना है। ड्राई टॉयलेट्स हो गए जैसे विद साइंटिफिक इंटरवेंशन, साइंस फिक्स करेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स के साथ, तो कुछ अच्छा ही होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग को अगर हम कंबाइन करेंगे मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस से, तो कार्बन फुटप्रिंट भी एरिया का कम होगा, केमिकल इंड्यूस्ड एमिशंस कम होंगी। अब केमिकल फर्टिलाइजर्स अगर आ रहे हैं, जिन व्हीकल्स में आ रहे हैं, उससे भी एमिशंस जा रही हैं, वो भी आपका कम होगा। तो बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। बट ऑब्वियसली हमको यहाँ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर चाहिए। ऐसा ना हो कि इतना आपका ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी प्रोड्यूस ना हो और आप केमिकल फर्टिलाइजर्स को भी बिल्कुल बंद कर दें, तो लोग खाएंगे क्या? तो थोड़ा सा सस्टेनेबली बैलेंस करके यहाँ पे चलना पड़ेगा। करेंटली जो लोग हैं या फार्मर्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो हैं वहाँ से कंपोस्ट बूस्टर्स जो हैं वो लेते हैं। ये लाहौल वैली की मैं बात कर रही हूँ। रेगुलर सप्लाई कंपोस्ट बूस्टर की डिसरप्ट हो जाती है जब एक्सट्रीम विंटर्स होती हैं, स्नोफॉल होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाती। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो प्रोसेस कंपोस्टिंग की आपकी ईजी हो जाती है। कोल्ड रीजन्स में लो टेम्परेचर मेनली एक बहुत बड़ा हर्डल है जिसकी वजह से ये नहीं हो पाता, और इसको ही हम रिजॉल्व करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने सस्टेनेबल फार्मिंग स्ट्रैटेजीज़ की बात की ताकि हर वल्नरेबल कम्युनिटीज़ को फ़ायदा हो और क्लाइमेट रेजिलियंस पे भी हम वर्क कर पाएँ। जैसे लिमिटेड सक्सेस हमको ग्रीन रेवोल्यूशन से हिंदू कुश हिमालयन रीजन पे मिली, तो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ इस रूरल कम्युनिटीज़ में यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग और एग्रो इकोलॉजी को लेके हम काम कर सकते हैं। सस्टेनेबल फार्मिंग यही है आपकी कि फार्मिंग प्रैक्टिसेस आपकी चलती रहे, खाना भी अच्छे से, जो भी क्रॉप्स हैं उनको हम प्रोड्यूस करते रहे, इकोलॉजिकली प्रमोट करें, और आपका बैलेंस तरीके से जो फार्मिंग है वो होती रहे, इन्वायरमेंटली साउंड फार्मिंग हम जिसको बोलते हैं। अब हिमालयन रीजन को थ्रेट्स क्या हैं? आईपीसीसी का रिपोर्ट है कि स्नो कवर रिड्यूस हो रहा है अर्ली 21st सेंचुरी से। स्नो कवर रिड्यूस होगा तो डेफिनेटली स्लो एलिवेशंस जो हैं वो राइज होंगी, ग्लेशियर मास डिक्लाइन होगा। तो ये चीज़ें आप देखें, हिमालयन रीजन ऑलरेडी थ्रेट में है। और सबसे ज़्यादा एक मैंने वीडियो बनाई थी लद्दाख टूरिज़्म की, कि टूरिस्ट की वजह से भी बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे ख़राब हो रही हैं। बट टूरिज़्म इज़ इम्पॉर्टेंट, टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी भी है लद्दाख, लेकिन उसको भी, टूरिस्ट को भी यहाँ पे समझना है, इसलिए अवेयरनेस का भी बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि वाटर सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे खतरा हो रहा है। उसके बाद और भी आपकी फैक्टर्स हैं, वुड बर्निंग हो गई, फॉरेस्ट फायर्स हो गए, कार्बन जो एमिट होती है फॉसिल फ्यूल से। ये नॉर्मल, मैं आपको हिमालयन रीजन की क्या थ्रेट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन मेन बात यहाँ पे हम ड्राई टॉयलेट्स और कंपोस्ट की कर रहे थे कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन है आपके लिए, आइडेंटिफाई द टेक्निक्स विच हेल्प इन अचीविंग सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर। क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड फार्मिंग, यूजिंग इम्प्रूव्ड वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स ओनली, ऑल द अबव। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे
आप इसको अटेम्प्ट कीजिए एज अ पोल, वहाँ पे होगा, आपको आंसर मालूम पड़ जाएगा। डू पार्टिसिपेट, पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज की जानकारी के लिए। ईएमआई पे भी स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है, नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।